हाय दोस्तों, कैसे हो? ये तो थी दोस्तों कुछ हंसी कुछ मजाक। वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी मुसीबत है बच्चे क्या करें। बच्चों की स्कूलें बंद हैं, घर पे बच्चे की पढ़ाई हो नहीं रही है, हो भी रही है तो बच्चे कुछ ही मिनट पढ़ते हैं, घर वालों से पढ़ते नहीं हैं। इसलिए अधिकांश बच्चे तनावग्रसित हो रहे हैं। उन बच्चों को किसी ना किसी काम में यदि लगाया जाए, छोटे मोटे खेल खिलाए जाएं, तो हो सकता है कि उनका मानसिक तनाव दूर हो सके। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पूरा दिन स्कूल में निकलता है, आते हैं कुछ देर खेलते हैं, अपना काम होमवर्क करते हैं, तो वो इस तनाव का शिकार नहीं होते। तो इन सब से बचने के लिए हमारी गुड़िया है वंशिका शर्मा, जो ये मशीन फेर रही है, इसने निर्णय लिया है कि मैं रोज़ एक छोटा सा भरोटा इस कुट्टी का, यानी हरा चारा है, उसका कूटूंगी। और दोस्तों आज इसने 16 मिनट तक रेगुलर मशीन चलाई है और कम से कम 1 मण चरी को इसने काटा है। और ये रोज़ इसी तरह वर्क करने की इसने प्रतिज्ञा ली है। और साथ में ये सुबह और शाम 2 टाइम रैकेट खेलती है और उसी के साथ दिन में ये पढ़ने का कार्य भी करती है। कभी कभी नहीं पढ़ती है तो ये दमेड़ा भी खाती है, लेकिन ये मेरे पास ही बैठी हुई है फ़िलहाल। अब मैं जब ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास में बैठी हंस रही है, क्योंकि आज इसकी मेहनत इसने इतनी की है, इसलिए मेरे को भी इस पर गुस्सा नहीं आ रहा कि पढ़ क्यों नहीं रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये पढ़ती भी ऐसी बात नहीं है। कई बार कॉफ़ी लेसन्स मैं इसको देता हूँ याद करने के लिए, वो लेसन्स भी लर्न करती है। और उसके बाद जब मैं आंसर क्वेश्चंस की बात आती है तो वो भी ये करती है। कुछ आंसर क्वेश्चंस में अटकती है, वो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो आप सब भी अपने बच्चों पे गुस्सा ना करें, डांटे नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, अनमोल हैं और मन के सच्चे होते हैं, दिल के कच्चे होते हैं। तो आप सब उनके साथ इस समय जो उनको, या तो गांव के लोग हैं वो छोटे मोटे कामों में बच्चों को लगा दें, या फिर जिस शहर के जो लोग हैं वो बच्चों से छोटे मोटे काम जैसे सब्जी काटना, ऐसी सब्जी जिससे हाथ ना कटे वो काटना हो गया, थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह निकालना, आपने निकाल लियो लेकिन बच्चों से भी लगवा दी जाए झाड़ू वगैरह, पोछा लगवाना, ये छोटे मोटे काम करवाएं बच्चों के, ताकि वो तनाव मुक्त रहें। छोटे छोटे कार्य होते हैं घर पे, जैसे ड्राइंग वगैरह करवाना बच्चों से, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करवानी चाहिए। यस, तो दोस्तों मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में बच्चों को संभाल कर रखिए, कोरोना से बचिए, घरों से मत निकलिए, जो जितना हो सके घर में रहकर सेफ रहिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए। क्योंकि विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग तीसरी लहर जब आएगी कोविड-19 की, तो ये बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी। और जब बच्चे इफ़ेक्ट होंगे इस चीज़ से, तो बच्चों के साथ साथ ही उनके पेरेंट्स को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। कहने का मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से कोरोना का जो इतना आक्रामक रूप जो इस समय चल रहा है वो और भी तीव्र हो जाएगा। इन सब से बचने के लिए आप सब घर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। एक ही माध्यम है, घर में रहकर सुरक्षित रहें और बच्चों को छोटी मोटी चीज़ों में लगाए रखें और स्वस्थ रहें। काफ़ी सारे लोगों की समस्या है, हमारे बच्चे मानते नहीं हैं। देखो, बच्चे किसी की नहीं मानते, बच्चे अपने मन के मालिक होते हैं। बच्चों को पहले पूछा जाए कि आप ये करोगे, यदि वो हाँ करता है तो 1 मिनट, आधा सेकंड, 2 मिनट, जितनी देर वो करता है उसे करने दीजिए। ठीक है, जैसे सब्जी काटने का ही कार्य है, यदि वो करता है सब्जी को, जैसे प्याज काटना है, यदि बच्चा प्याज काटने लायक है तो उसे प्याज काटना है। अब वो प्याज जितनी देर काटता है टेढ़े मेढ़े काटने दो, अरे स्टाइल से काट के जाना कहाँ है,
सब्जी में जाना है, मिक्स होना है, सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह और सारी सब्जियां हैं, लौकी हो गई, लौकी को थोड़ा वैसे काट के दे दीजिए, फिर वो कटिंग कर देगा। इसी तरह बहुत सारी सब्जियां हैं, वो कटिंग करवा लें, झाड़ू करवा लें। आटा गूंदते वक्त बच्चों से गूंदवा लें थोड़ा सा वैसे ही। अरे वो सही नहीं गूंदेगा, लेकिन जब आप गूंद रहे हैं तो उससे मिक्सर करवा लें, हाथ से धोना ही तो पड़ेगा एक, आप उसके हाथ धो दीजिए बाद में, ताकि बच्चे का मन लगा रहे इन कार्यों में और वो डाइवर्ट ना हो, तनावग्रसित ना हो, और इस यानी कि अवसाद की स्थिति बच्चे में ना आए, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उनको इस घुटन जैसे माहौल में रहना पसंद नहीं है। वो खुले आसमान में खुले परिंदों की तरह उड़ना पसंद करते हैं। तो आप सब इस वीडियो को देखा है तो आपको यदि पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करना ना भूलें कुछ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।